हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मैथ और इसका प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने लिखा गया है। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि क्वेश्चन कहता क्या है। तो एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग एक फिगर यहाँ पे ड्रा कर लेते हैं। एक बेलनाकार पात्र है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर दी गई है। 60 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या दी गई है, 60 सेंटीमीटर। और इसमें एक अर्धगोले पर शंकु आरोपित इस प्रकार का एक ठोस डाल दिया जाता है। इसमें अर्धगोले का भी त्रिज्या दिया गया है 60 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दी गई है 120 सेंटीमीटर और ये बेलन की ऊंचाई पूरी दी गई है 180 सेंटीमीटर। तो कंडीशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा। इस प्रकार का ठोस है, इस बेलनाकार पात्र में जब इसको डाला जाता है, ये बेलनाकार पात्र में पानी भरा हुआ है, तो ये जितने दूर में जाएगा उतना दूर का पानी बाहर आ जाएगा और बाकी ये जो शेष बचे हुए पानी का आयतन है इसको हम लोगों को ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को सिंपल इस बेलन के आयतन में से इस ठोस के आयतन को घटाना होगा। तो हमारे पास दिया गया है त्रिज्या, त्रिज्या शंकु का भी वही त्रिज्या है, अर्धगोले का भी वही त्रिज्या है और बेलन की भी वही त्रिज्या है, इसलिए हम लोग सिंपल r बराबर 60 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पे। और बेलन, तो बेलन की ऊंचाई जो दी गई है वो ज्यादा है, इसलिए हम इसको बड़ा वाला h से डिनोट करते हैं। 180 सेंटीमीटर दिया गया है और शंकु की ऊंचाई दी गई है, शंकु की ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है, इसलिए हम लोग इसको छोटे वाले h से डिनोट करते हैं। हम लोगों को सबसे पहले बेलन का हम लोग आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर और बड़ा वाला h, क्योंकि बेलन की ऊंचाई को हम लोग बड़े वाले h से डिनोट किए हैं। तो यहाँ पे पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया गया है 60, तो 60 गुने 60 हम लोग कर लेंगे और h का वैल्यू दिया गया है 180। तो हम लोगों को यहाँ पे सबको कैलकुलेट करना होगा, अर्थात मल्टीप्लाई गुना करना होगा। तो गुना हम लोग कर लेंगे 6 36, जीरो को हम लोग साइड में रखते हैं अभी, 6 36 और 36 गुना करते हैं हम लोग 22, तो 36 गुना 72 और यहाँ पे भी 72 आ जाएगा। 2 7 और 2 9 और ये हो गया 7 और गुना में 18 करते हैं क्योंकि जीरो का भी हम लोग नहीं लेकर चल रहे, जीरो डायरेक्ट लास्ट में हम लोग लिख देंगे। तो 8 दूना 16, 8 9 72 और 1 73 और 8 7 56, 56 और 7, 56 और 7 हो जाएगा 63, 56 और 7 7 6 13 अर्थात 63 ही होगा, 63। और 1 से गुना हम लोग करेंगे तो 1 से 2, 1 से 9, 1 से 7 इतना आ जाएगा और इसको हम लोग लास्ट में जोड़ लेते हैं। तो 6 और 3 और 2 5, 9 और 3 12, 7 और 6 13 और 1 यहाँ पे आ जाएगा 14, 9 3 12, 7 6 13 1 14 और 1 2 3, तो हम लोग यहाँ पे बैठा लेंगे 1 2 3 0, अर्थात हमारे पास इसका आयतन आ गया 14 25 और 6 पर 000, इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा बेलन का आयतन आ जाएगा। तो बेलन का आयतन हम लोग निकाल लिए हैं और बेलन के आयतन में से हम लोगों को घटा देना है ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं। ठोस का आयतन, तो ठोस के आयतन बराबर हो जाएगा, ठोस किस चीज से मिलकर के बना हुआ है, एक अर्धगोला और एक शंकु से। तो हमको यहाँ पे लिखना होगा शंकु का आयतन और प्लस में अर्ध गोले का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच
और प्लस में अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। अब दोनों में कॉमन हम लोगों का 1/3 और यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ बच गया एच और यहाँ पे बच गया 3 निकल गया तो 2 और यहाँ पे आर बच जाएगा। अब हम लोग को यहाँ पे क्या कर लेना है, वैल्यू पुट कर लेना है। तो 1/3 गुना में 22/7 और गुना में आर का स्क्वायर, तो आर हमारे पास 60 गुना में 60 हो जाएगा। एच का वैल्यू, तो एच का वैल्यू छोटा वाला एच, तो छोटा वाला एच हमारे पास 120 है और 2 और गुना में 60, तो यहाँ पे कट जाएगा ये 3 से 20 बार में कट जाएगा और हम लोग इसको गुना कर लेंगे तो 22 दूना 44 और 44 गुने हम लोग कर लेंगे 6, तो 6 से गुना करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 चौका 24 और 2 26, अर्थात हमारे पास ये आ जाएगा 2 6 4 और यहाँ पे एक जीरो ये है और एक जीरो ये, तो 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा और बट्टा में आ जाएगा हमारे पास 7। और इधर का हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं इसको तो 120 ये हो गया और 60 दूना 120, तो 120 और 120 हो जाएगा 240 और इसको भी हम लोग यहाँ पे सामने ही कैलकुलेट कर लेते हैं। 2 6 4 गुना में 24, तो 4 से गुना करेंगे 4 छक 4 चुक्का 16, 4 छक 24 और 25, 4 दूना 8 और 2 10, एक काट कुट करेंगे 2 से 2 चुक्का हो जाएगा 8, 2 छक 12, 2 दूना 4 और 1 5, 2 चुक्का 8, 2 छक 12, 2 दूना 4 1 5। अब इसको हम लोग जोड़ लेते हैं 6 8 और 5 13, 2 और 1 3, 5 और 1 6 और यहाँ पे जीरो हो जाता है 2 और 1 3, 1 2 3 0, तो यहाँ पे हमारा फाइनल आ जाता है 63 36 पर 1 2 3 0 और बट्टा में 7। अब हम लोग को करना क्या होगा, तो इधर हम लोग साइड में इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन, तो इसका आयतन कैसे निकलेगा, बेलन के आयतन में से हम लोगों को शंकु का आयतन, तो दोनों के बट्टा में क्या है, यहाँ पे हम 7 लिखना भूल गए हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, बट्टा में 7, ये गुना करने के बाद बट्टा में 7 आ जाएगा। तो शेष बचे पानी का आयतन अर्थात बेलन के आयतन में से हम लोगों को क्या करना होगा, ठोस के आयतन को माइनस कर देना होगा, तो हम लोग डायरेक्ट घटाएंगे, दोनों के बट्टा में क्या है 7, तो बट्टा में क्या आ जाएगा 7 तो आ ही जाएगा, और ये हम लोग क्या कर लेते हैं डायरेक्ट लिख करके माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 25 और 6 पर 000 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 63 36 पर 1 2 000, तो इसको हम लोग माइनस करेंगे तो घटाने के बाद हम लोग यहाँ पे घटा लेते हैं 3 0 ये तो 0 0 0 ही रहेगा। अब 6 में से 6 जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा 0, यहाँ से यहाँ तक हम लोग घटा लिए। 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बच जाएगा, 3 घट गया 5 घट गया और 2 में से 3 नहीं घटेगा 10 लेंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9, यहाँ तक हो गया। अब बचता है हमारे पास 3, 3 में से 6 नहीं घटेगा तो 13 हो गया, 13 में से 6 तो फाइनल आ जाएगा 7, इतना बट्टा में 7, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब में आयतन। यही बचेगा शेष बचे पानी का आयतन, लेकिन आपके बुक में जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है मीटर क्यूब में, तो हम लोग इसको मीटर क्यूब में बदलेंगे। सबसे पहले इसको 7 से भाग दे लेते हैं, तो 7 से हम लोग जब भाग देंगे इतना में 7 9 2 और 0 0 को हम लोग छोड़ देते हैं, 7 से भाग देते हैं, तो 7 से भाग देंगे तो 7 एक कम हो जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 9, तो हम लोग डायरेक्ट सबसे पहले यहाँ पे भाग देते हैं किससे, तो इसको मीटर क्यूब में हम लोग को बदलने के लिए गुना करना होगा, सेंटीमीटर क्यूब है तो सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग मीटर क्यूब में बदलेंगे, तो मीटर क्यूब में बदलने के लिए सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग देना होता है, लेकिन हमारे पास दिया गया सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको हमको मीटर क्यूब में बदलने के लिए 100 के क्यूब से गुना कर भाग देना होगा, तो 100 का क्यूब कर लेंगे तो 1 और यहाँ पे 2 का क्या जीरो बैठ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो बैठ जाएंगे, तब हम लोग इसको मीटर क्यूब में बदल लेंगे। तो इससे जब आप भाग दीजिएगा इसमें, तो भाग देने पर यहाँ पे 2 2 4 और 2 6 6 जीरो है, तो यहाँ पे आ कितना जाएगा 1 2 3 4 5 6 अंक के बाद आ जाएगा आपका पॉइंट, अर्थात 7.92, 1 2 3 4 5, ये कितना जीरो है 2 और 2 4 जीरो इधर, तो 4 जीरो और बट्टा में रह जाएगा 7, तो जीरो के बाद
पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो फाइनल अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, भाग दे लेंगे। तो 7 से भाग दीजिएगा आप, तो 7 से भागा दीजिएगा तो 7 एकम 7, और यहाँ पे 9 है, यहाँ पे पॉइंट बैठ जाएगा, फिर 7 एकम 7 आएगा, बच जाएगा 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2, तो 70 21, और बचेगा 1, पॉइंट बैठा हुआ, जीरो उतारेंगे तो 7 एकम 7, इतना मीटर क्यूब हमारा मीटर क्यूब में आयतन आ जाएगा। इतना पर भी आप छोड़ देंगे तो क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में हमारा आयतन आया है, लेकिन इसको मीटर क्यूब में बुक में आपका दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पे मीटर क्यूब में भी बदल लिए। क्वेश्चन थोड़ा सा कैलकुलेशन ही था इसमें, और कुछ भी नहीं था। तो आपको क्वेश्चन अच्छा से समझ में आया है ये हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जितना भी कैलकुलेशन हम लोग आपके सामने किए हैं, इधर उधर कुछ भी नहीं किया गया।